Hello students, today we are discuss about chapter number 5 lines and angles. Chapter number 5 में हम exercise 5.1 सोल्व करेंगे और हमने 12 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। आज हम 13 और 14 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास fill the blank और क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट में हमें मेंशन किया गया है। देखिए क्या है स्टेटमेंट, इफ टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री, क्या है कि दो एंगल हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री है, then the sum of their measure is blank, कि उनके मेजर का सम क्या होगा 90 डिग्री। क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री। क्लियर। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में हमारे पास इफ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री, कि हमारे पास दो एंगल है, दोनों के हैं सप्लीमेंट्री, then the sum of their measure is blank, फिर आगे ब्लैंक दे रखा है कि उनकी मेजर का सम क्या होगा, वो ब्लैंक है, क्या होगा 180 डिग्री। क्लियर। सी पार्ट है हमारे पास, सी पार्ट है कि टू एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर, कि जो दो एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं तब वो क्या होते हैं दोनों आर सप्लीमेंट्री एंगल, क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। क्लियर। डी पार्ट है देखिए, डी में हमारे पास इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री फॉर्म ए, कि दो एडजेसेंट एंगल है वो दोनों सप्लीमेंट्री है, क्या फॉर्म करेंगे, वो क्या बनाएंगे, फॉर्म ए लीनियर पेयर, क्या बनाएंगे लीनियर पेयर बनाएंगे। क्लियर। ये हमारे पास डी पार्ट। ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में क्या बोला है, ई पार्ट में इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन वर्टिकल अपोजिट एंगल आर ऑलवेज, कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर, तब ये जो हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं ये क्या होते हैं इक्वल, क्या होते हैं इक्वल। सो क्या रहेगा इक्वल। क्लियर। एफ है हमारे पास, एफ में बोला गया है कि हमारे पास इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जैसे हमने टू लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ए पॉइंट, इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल इज एक्यूट, कि ये हमारे पास एक तो ये पेयर बना है वर्टिकल अपोजिट एंगल का जिसे हम 1 1 कह रहे हैं, एक ये बना हमारे पास जिसे हम 2 नाम दे रहे हैं। ये कहते हैं कि इन दोनों में से एक पेयर है ये 1 वाला, ये क्या है एक्यूट एंगल है, क्या है एक्यूट। तो इसने पूछा कि ये जो अदर होगा ये पेयर ये क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। कौन से होंगे ऑब्ट्यूज, ये क्या होंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर। ऑब्ट्यूज क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या बनेंगे लीनियर पेयर बनेंगे। अगर ये एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूज ऑलरेडी होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा। क्लियर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास कि हमें कुछ स्टेटमेंट मेंशन की है, उन्होंने उनके मीनिंग बताने हैं और एक डायग्राम मेंशन किया है। ये हमारे पास डायग्राम है, ये पॉइंट है हमारे पास O, ये पॉइंट है A, B, C, D एंड E। ये हमारे पास डायग्राम मेंशन किया गया है। हमें कुछ क्वेश्चनों के आंसर बताने हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, 14 के ए में पूछ रहा है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, कि ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल मींस जो हमारे पास एंगल होंगे वो क्या होंगे ग्रेटर देन 90 डिग्री होंगे, क्या होंगे ग्रेटर देन 90 डिग्री होंगे एंड इक्वल होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे कौन कौन से होंगे, वो होंगे हमारे पास एंगल ए ओ बी एंड एंगल इक्वल टू एंगल ये हो जाएगा डी ओ सी। ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और ग्रेटर देन 90 डिग्री होंगे। क्लियर। इसी तरह हम बी पार्ट बनाएंगे। बी में हमारे पास बोला है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट मींस कॉमन आर्म होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए एंगल में, और कॉम्प्लीमेंट्री मींस 90 डिग्री
के होने चाहिए। क्लियर? सो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएंगे adjacent complementary angle means common vertex, common arm and the sum of their angle is 90 degree. सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्लियर? सम होगा वो क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री होगा, कॉमन आर्म होगी और कॉमन रे बोल सकते हैं, फिर कॉमन आर्म बोल सकते हैं, कॉमन रे, कॉमन वर्टेक्स होगी। क्लियर? ये हमारे पास एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में बोला गया हमारे पास, सी पार्ट में बोला इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल कब होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल मींस सम इज 180, सम इज 180 होनी चाहिए। सो क्या हो जाएगा, मींस इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल मींस सम इज 180 कि टू एंगलों का सम क्या होगा 180 होंगे एंड एंगल आर इक्वल, एंगल आर इक्वल और क्या होंगे एंगल इक्वल होंगे। क्लियर? इक्वल भी होंगे और सम क्या होगा 180 होगा, वो होंगे इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। डी पार्ट में बोला गया हमारे पास अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल कि अनइक्वल है और सप्लीमेंट्री एंगल मींस सम क्या होगा, सम तो वही हमारे पास 180 होगा बट एंगल क्या होंगे डिफरेंट होंगे, एंगल आर अनइक्वल, एंगल आर अनइक्वल, एंगल इक्वल नहीं होंगे। क्लियर? ये था हमारे पास डी पार्ट। ई पार्ट देखिए, ई पार्ट हमारे पास, ई पार्ट में बोला गया एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल होना चाहिए बट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। अब देखिए एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, इसका मीनिंग क्या होगा? मीनिंग होगा कॉमन रे, क्या होगा इनमें कॉमन रे होगी, क्या होगी कॉमन रे। क्लियर? बट एंगल आर लीनियर पेयर, कॉमन रे होंगी बट क्या होंगे एंगल आर लीनियर पेयर बट नॉट सप्लीमेंट्री, एंगल तो होंगे हमारे पास और वो क्या होंगे लीनियर पेयर होंगे बट नॉट सप्लीमेंट्री। क्लियर? कॉमन रे होंगी, लीनियर पेयर होंगे, नॉट सप्लीमेंट्री। क्लियर?